नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता और अब मेरे साथ इस समय लाइव जुड़ रहे हैं केंद्रीय रेल मंत्री, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री और मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, अश्विनी वैष्णव। आपकी स्क्रीन पर स्वागत। कैसे हैं अश्विनी जी? नमस्कार। आज हिस्टोरिक बजट आया है तो खुशी है, पर सुबह से जब से बजट आया है तब से चर्चा एक ही बात की ज्यादा हो रही है अश्विनी जी कि 12 लाख तक की इनकम फ्री, टैक्स फ्री कर दी है सरकार ने और ये दिल्ली चुनाव को देखते हुए किया गया है। बाकी सारी चीजों की चर्चा ही नहीं हो रही है। देखिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बजट है, बहुत ही समावेशी बजट है। आप किसी भी सेक्टर में बात करो, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, युवकों के लिए, हमारी बहनों के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इतने बड़े प्रोविजंस आए हैं। और इतना सब करते हुए भी जो फोकस इन्वेस्टमेंट पे था वो इन्वेस्टमेंट का फोकस मेंटेन है। और साथ ही साथ एक जो बाकी दुनिया में 5.5-6% फिस्कल डेफिसिट है, अपने यहाँ फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल में। तो ये एक ड्रीम बजट है। ड्रीम बजट है, ओके। तो फिर आपको तो बुरा लग रहा होगा अश्विनी जी कि हमने हर वर्ग के लिए किया, लेकिन ये देखिए चर्चा सिर्फ मिडिल क्लास की हो रही है। या फिर आप भी चाहते थे लेकिन आप मान नहीं रहे हैं शायद कि मिडिल क्लास खुश हो जाए। 4 दिन बाद वोटिंग है दिल्ली में अश्विनी जी। देखिए अगर यही भावना होती तो क्या 2024 के चुनाव से पहले किया जा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं है। एक बहुत सोचे समझे तरीके से आप देखिए, प्रधानमंत्री जी की इकोनॉमिक थिंकिंग देखिए ना। पहले 5 वर्षों में उन्होंने इकोनॉमी को एक बहुत नाजुक मोड़ से मजबूती पे लाए, एक नॉर्मल कंडीशन में लाए। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ की साइकिल मेंटेन की। तो आज 324 लाख करोड़ की अपनी देश की इकोनॉमी है। इस परिस्थिति में आज इस लेवल पे लेके आए कि आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ टैक्स की रिलीफ भी दे सकते हैं, फिर भी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करते हैं। तो ये लाने में समय लगता है, टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगी है इसके पीछे। ओके अश्विनी जी, अगर ये 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री करने से जो लोगों के जेब में पैसा बचेगा, आपको क्या लगता है ये ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा होगा क्या? क्योंकि अब जब ज्यादा पैसा बचेगा तो लोग उसे खर्च करेंगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। बिल्कुल, सेविंग से इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट होगा। आप जहां पर भी बेटर फैसिलिटी, किसी भी परिवार के अगर हाथ में कुछ पैसा बचता है तो वो बेटर फैसिलिटीज घर में आती है। EMI देना आसान होता है, बच्चों की पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दिया जाता है ज्यादा। तो ये सब बहुत पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा। ओके अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं तो हमारी डिमांड थी, आपने उसको माना है, तो आप इसमें क्रेडिट नहीं ले सकते। केजरीवाल जी का भी क्या कहे। अच्छा, राहुल गांधी का भी देख लीजिए। चलिए, वो कह रहे हैं कि बुलेट वूंड पर आपने जैसे बैंडेड लगा दिया है। उनका तो 60 साल का काम आप देख लीजिए और उनके 60 साल के काम को मोदी जी के 10 साल से कंपेयर करके देख लीजिए ना।